वेलकम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए हम आरबीएससी रीटोटलिंग 2025 में कई सारे पॉइंट्स लेकर आए हैं। सबसे पहले तो कई सारे बच्चों ने जो मुझे उनकी आंसर शीट सेंड की है, मैंने उनका जो रिव्यू किया वो भी आप लोगों को बताऊंगा। उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से मेल के जरिए ही रिप्लाई दे दिया है, जो भी उन्हें मुझे बताना था, कहाँ उन्हें ऑब्जेक्शन लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, अभी चर्चा मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। अधिकतर बच्चों के, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के आ रहे हैं अंडर प्रोसेस, लेकिन मैं आपको साथ ये बताना चाहता हूँ कि जब आंसर शीट आप लोगों के पास आ रही है, मूल चीज़ ये है, ये जो आप डाउनलोड कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ देखना है, ऐसे ज़बरदस्ती चाहे अपनी मनमर्जी से में ऑब्जेक्शन लगाकर हमारी मार्कशीट को फिर महीने 2 महीने के लिए वहाँ पर लेट नहीं करना है। ऑब्जेक्शन आपको लगाना है। इसके लिए आपके पास में ये जो फ्रंट पेज है, मैं फिर कह रहा हूँ, बाकी और सब चीज़ बाद में लूँगा, पहले ये बता देता हूँ। ये जो फ्रंट पेज है, इस फ्रंट पेज पर यहाँ पर जो आपकी टोटलिंग हो रही है, इस जगह पर इसका मिलान आपको, ये जितने आपने पेजेज लिखे हैं कॉपी के, उन पेजेज के साथ में आपको एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको मिलान करना है। मैं जो चीज़ इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर काउंटिंग करता है वो कई बच्चों के समझ में ही नहीं आती। उसने यहाँ 1.5 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिख दिया। ठीक है, ऐसे करते हुए और फिर लास्ट में यहाँ पर आपको एक गोला मिलेगा। ठीक है, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ कहीं 1 पॉइंट ऐसे लिख दिया, एक सही 3/4 लिख दिया, ऐसे करके। अब हम जब इस चीज़ को, इन चीज़ों को हमने लिखा हुआ है, यहाँ चेक किया हुआ है, कहाँ पर 1/2 लिख दिया, कहीं ऐसे भी जलेबी बना दी, ऐसे टीचर कर देता है। अब ये चीज़ हम कहाँ पकड़ सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर वो क्या करेगा, जैसे आपके आजकल क्या है, इन्होंने छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत कर दिए सभी सब्जेक्ट्स में, आधा नंबर का, 1 नंबर का। ठीक है, उसमें भी आधे में से फिर 3/1 में से 3/4, तो ऐसे बहुत सारा मैंने रिव्यू किया। इसका सीधा सा उपाय, उसने यहाँ पर हर क्वेश्चन के एंड में टीचर क्या करता है, उसका कैलकुलेशन करता है। जैसे 8 क्वेश्चन थे आधे आधे नंबर के, तो वो यहाँ पर उनको कैरी ऑन करके लाएगा। जैसे मान लीजिए उसने यहाँ पर इसको जोड़ किया और उसने जोड़ा 1 1 2 2 4 1 5 जोड़ दिए और यहाँ पर 1.25 जोड़ दिए, यहाँ उसने 6 से 1/4 करके ऐसे लिख देगा वो। ठीक है, ये लिख देगा। अब आपको क्या करना है, 1 2 2 4 5, ठीक है, और ये जोड़ दिया। अब उसने यहाँ पर आपके 6.25 नंबर है, ये 6.25 नंबर मान लो ये क्वेश्चन नंबर आपके पहला है, तो यहाँ पर इस पहले नंबर के आपके यहाँ पर यहाँ पर ऐसे नंबरिंग होती है ये। ठीक है, ऐसे होते हैं। अब यहाँ 1 नंबर पर उसके यहाँ 6 सही 1/4 होना जरूरी है। अब आपको देखना है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ सही है या यहाँ पर ये लिया हुआ है। अब ऐसे इसने पूरा, जैसे दूसरे में तीसरे में ऐसे करके, अब आपको देखना है किसी क्वेश्चन में उसने यहाँ पर आपके क्रॉस लगाया हुआ है। ठीक है, क्रॉस लगाया हुआ है, इसका मतलब ये मैं बता देता हूँ, ये संकेत आप समझ लेना बेटा, क्योंकि कई बच्चे जो कॉपी देखेंगे, ये इसका मतलब ये नहीं है, क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत है। क्रॉस का मतलब है लेफ्ट, यानी कि उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया। ये केजिंग के संकेत हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप सबके पास कॉपी आएगी और इस कॉपी को आपको देखना सख्त जरूरी है, इन चीज़ों को समझना जरूरी है। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट, यानी आपने जैसे 24 या 18 क्वेश्चन थे, 18 में से मान लो आपने 15 क्वेश्चन किए। ठीक है, 18 क्वेश्चन थे और आपने कितने किए, 15 किए,
तो तीन जगह आपको ये क्रॉस मिलेगा, ठीक है, आपको ये मिलेगा। अब जो जीरो दिया हुआ है, जीरो का मतलब है नो मार्क्स, ठीक है। यानी आपने क्वेश्चन तो किया है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये इसने यहाँ पर जीरो दे दिया, ठीक है। तो क्रॉस का मतलब कटा हुआ नहीं है, बल्कि इसका मतलब है लेफ्ट किया है, जीरो का मतलब है नो मार्क्स है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर गलत है, ठीक है, गलत है, जीरो नंबर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपके सही है, ठीक है। और यहाँ पर गुरुजी ने 1/2 दिया। ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे, गुरुजी नीचे आते आते इस पेज पे था ये आधा नंबर वाला क्वेश्चन, और बाकी 4 क्वेश्चन आधे नंबर की इधर थे, और यहाँ पर गुरुजी ने टोटल 0 लगा दिया, और यहाँ भी आपके इस जगह भी 0 चढ़ा दिया, जबकि आपने इस पेज पर किया हुआ है आधा नंबर का। 8 क्वेश्चन थे, 7 गलत भी हो गए तो आधा नंबर था, आधा नंबर 1 नंबर लाता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर इन्होंने 0 नंबर चढ़ा दिया, आपको आधा नंबर यहाँ पर मिलना चाहिए था, ठीक है, ये चीज। अब आपको ये सारी चीजें रिव्यू करनी है पूरी, मैंने बताया हम गिनते ना, ऐसे गिनते मेरे नंबर कम दे रखे, हम इसको नहीं गिन रहे, इनको गिने 2 3 4 फिर 6 और गिन लिए, ये 6 नहीं गिनने हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर कोई सा भी है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, इसमें दो आंसर करने थे हमें, ठीक है। एक में उन्होंने दिया 1.5 नंबर, एक में भी 1.5 नंबर, तो यहाँ पर उन्होंने 3 नंबर कर दिए, ठीक है, ये 3 नंबर कर दिए। अब हमें ये 3 और ये काउंट करने हैं, यानी ये 3 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे आपके, ये काउंट करने, ये वाले लास्ट में कैरी ऑन करेंगे, गोला बनाएंगे, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना है कि जो पार्ट्स में जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स गुरुजी ने, और एक और चीज आपके कुछ साइंस के जो पेपर हैं उनमें बोनस भी है लिखे हुए हैं। मैंने जब कॉपियां भेजी बच्चों ने तो मैंने देखा उसमें बोनस लिखा हुआ है, यानी कि वो आंसर बच्चे ने गलत किया, सही किया, कुछ भी किया, उसका बोनस मिलेगा उसे। अब ये बोनस के नंबर या तो वो यहाँ पर लास्ट में कैलकुलेट करे, जैसे मान लो बच्चे के यहाँ पर आए 28 नंबर, ठीक है, और 2 नंबर उस कॉपी में उसको बोनस मिलने थे, तो यहाँ पर +2 ऐसे करके 30 नंबर बच्चे के होना चाहिए, या फिर वही ऐड कर दे वो, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोनस है, अब ये बच्चे के गलत है तब भी इसका बोनस का नंबर मिलेगा, इसमें भी बोनस है तो यहाँ पर भी या तो वो यही ऐड कर दे बोनस। तो ये विशेष देख लेना कि बोनस का नंबर अंदर जोड़ा हुआ है या नहीं जोड़ा हुआ, या फिर उस बोनस को प्लस करके, जैसे कॉपी के टोटल तो 28 हुए और आगे लिखा हुआ है, ये भी देख लेना। अब बात आती है आपके सारे चीज़ें देखने के बाद में ऑब्जेक्शन की, तो मैं सभी बच्चों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्शन का जो रूल है आरबीएससी का अब तक, वो रूल केवल मात्र ये है कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि कॉपी के बाहर और अंदर के अंकों में कोई डिफरेंस है क्या, ध्यान से सुन लो। एक तो ऑब्जेक्शन ये है, यानी कॉपी के अंदर और बाहर अगर कोई डिफरेंस है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। दूसरा है कि जो ये मार्क्स अभी मैंने बताया इनकी, यानी कॉपी के अंदर ये सब पॉइंट्स मिल जाएंगे, अंदर के मार्क्स की टोटलिंग में कोई डिफरेंस है क्या, यानी जैसे 6.25 न होकर 4.5 लिख दे, 5.25 लिख दे, जो भी लिख दे, इसमें डिफरेंस है क्या, ठीक है। या फिर किसी क्वेश्चन में अंक ही नहीं दिए गए हैं, वो भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। किसी क्वेश्चन को चेक किया हुआ ही नहीं है, वो भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन बच्चे इन चीज़ों पर तो नहीं जा रहे, बच्चे किस जगह पर जा रहे हैं, मेरा पूरा आंसर सही है, फिर भी मेरे 3 में से, जैसे यहाँ पर 1.5 नंबर दे दिया गुरुजी ने, इसमें भी 1.5 नंबर दे दिया, ठीक है, ये 3 नंबर के 2 थे। अब आपके यहाँ पर गुरुजी ने टोटल दे दिए 3 नंबर। अब हम चाहते हैं कि इसका ऑब्जेक्शन लगाएं कि ये हमारे 1.5 नंबर क्यों दिए, ये हमारे 3 नंबर का था, बिल्कुल सही तो लिखा हुआ है। तो आरबीएससी की रीटोटलिंग क्या है, रीटोटलिंग,
रीचेकिंग नहीं है। जब तक रीचेकिंग नहीं होती है ये ऑब्जेक्शन काम ही नहीं करेगा। फिर भी बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर आप तो बताओ हम क्या लिखें, तो फिर आप उसमें से कोई और तो पॉइंट है नहीं। ये हो सकता है कि जहां पर आप लगाना चाहते हैं अगर बिल्कुल ही सही आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है, उसमें 0 दिया हुआ है, जैसे मैंने कहीं आपको रिव्यू भी बताए हैं, तो फिर आप उसमें ऑब्जेक्शन में जो पॉइंट चूज कर सकते हैं वो पॉइंट चूज कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन आंसर में मार्क्स दिए हुए नहीं है। हालांकि ये बात अब अगर हम देखें तो रीचेकिंग जब जैसे मैथ्स में शुरू की है आरबीएससी ने, ये शुरू हो जाएगी, तब फिर वो आंसर जो आपका सही है, ठीक, इसको काटा हुआ है, इसको वापस रिव्यू करेंगे। और मैंने कहा कि जब 2 + 2 = 4 लिखा हुआ है और इसको गलत किया हुआ है तो रीचेकिंग इसको सही किया जाएगा और वापस आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन रीटोटलिंग में बहुत सीमित काम दिया हुआ है। ये पूरा ऑब्जेक्शन का मैंने वीडियो खूब बनाए हुए हैं। आप जैसे आप जहाँ से आप कॉपी डाउनलोड कर रहे हैं उसी के साइड में ऑब्जेक्शन का भी आपके प्रोसेस आ रहा है। आपको क्या करना है, उस जगह क्लिक करना है। पहले से ही आपको जैसे इस पेज के इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगाना है, इस आंसर का ऑब्जेक्शन लगाना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और जहाँ भी आपको ऑब्जेक्शन है उस ऑब्जेक्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ आप पहले वो सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने बताया सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट जो आपको लगाना है, फिर ये पिक अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिख देना कि सर मेरे ये आंसर है, ये सही लिखा हुआ है और इस आंसर में चेक किया हुआ है, मुझे कोई मार्क्स दिए हुए नहीं है, जबकि आंसर पूरा सही है। या फिर ये चेक किया हुआ है या चेक ही नहीं किया हुआ है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। अब बात आती है ऑब्जेक्शन के बाद में मार्कशीट की। तो ये मार्कशीट कई बच्चे पूछेंगे तो स्कूल में आएगी, ठीक है। कई बच्चे कह रहे हैं मेल से घर पर आएगी, क्या कुछ है क्या, तो ये स्कूल में आएगी। अंडर प्रोसेस वालों के चेंज या नो चेंज आ जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए खूब सारी कॉपियाँ आ रही है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जुलाई के महीने में अधिकतर बच्चों के सबके रिजल्ट आ जाएंगे जिनके अंडर प्रोसेस आ रहा है। तो नोट फाउंड जिनके लिखा आ रहा है, कई बच्चे कर रहे हैं अभी सर हमारे तो नोट फाउंड लिखा आ रहा है, उनको भी दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी उनका काम शुरू नहीं हुआ है। कई बच्चों के डेट क्लोज्ड लिखा आ रहा है, ये भी लिखा आ रहा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़े दिन इंतज़ार करेंगे, अपना स्टेटस देखते रहें। और जो ज़्यादा बच्चों के ये शो हो रहा है तो अंडर प्रोसेस से ही ये जो बच्चों ने हमारे कॉपियाँ सेंड किए, जिन्होंने डाउनलोड किए, वो अंडर प्रोसेस है। यहाँ पर चेंज या नो चेंज आ जाएगा आपके, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके की डेट शो हो गई लेकिन स्टार्ट डेट एंड डेट, लेकिन उन्हें मैसेज नहीं मिला आईडी पासवर्ड का। तो मैंने हर बच्चों को हर वीडियो में बताया है आरबीएससी से वो तुरंत कॉल करके और आईडी पासवर्ड ले लें। कुछ बच्चों के ऐसे भी मैसेज आए हैं कि सर हमारे आईडी पासवर्ड तो आ गए लेकिन इनवैलिड बता रहा है, पिछली बार भी एक मामला ऐसा आया था, तब हमने क्या किया, उनको बताया कि जो आईडी पासवर्ड का फाइनल मैसेज आया है इससे तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने दोबारा से उसको वापस हमें दूसरे आईडी पासवर्ड दिए थे और हमने वापस हमारी कॉपी डाउनलोड कर ली थी, ठीक है। तो ये तो ज़्यादातर आप लोगों से संबंधित प्रोसेस है जितने आपके कमेंट्स आ रहे हैं। फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप ज़रूर से पूछिए, पूरी हेल्प की जाएगी। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।